है 50,000 500 बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर दिन अपने पूरे जीवन में जब से आपने ये मोबाइल खरीदा है ये चीजें नहीं की हैं तो पहले इन्हें कर लीजिए। करने के बाद आप इस बैग ऐप ड्रॉअर में आ जाइए। यहां आकर क्रोम पर फिर से प्रेस करके उसे दबाकर रखें। दबाकर रखने के बाद आपके सामने एक पॉपअप या गोल राउंड में विकल्प आ जाएगा, वहां टास्क चुनें। टास्क करने के बाद आपके पास डिसेबल या फोर्स स्टॉप का विकल्प दिखेगा। फोर्स स्टॉप करें या अनइंस्टॉल करें। अनइंस्टॉल करने का मतलब है कि इस पूरे क्रोम को अपने मोबाइल से हटा दें, पूरी तरह से डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद अब आप अपने मोबाइल को भी बंद कर दें। सिर्फ पावर ऑफ करें, रीस्टार्ट ना करें। बंद कर दें और कुछ समय बाद फिर से ऑन करें। ऑन करने के बाद आप प्ले स्टोर में चले जाइए। प्ले स्टोर में जाकर सबसे पहले लॉगिन करने के बाद दाईं ओर ऊपर गोल आकार में आपको अपनी उस मेल आईडी की प्रोफाइल फोटो दिखेगी। अगर फोटो नहीं है तो आपके नाम का पहला अक्षर और टाइटल का पहला अक्षर गोल राउंड में ऊपर दाईं ओर दिखेगा। आपको वहीं पर काम करना है। काम करने के बाद पहले विकल्प में जाए, फिर तीसरे विकल्प में देखें मैनेज ऐप या डिवाइस। तीसरा या दूसरा विकल्प, जहां भी मैनेज ऐप और डिवाइस लिखा हो वहां टच करने के बाद आप देख पाएंगे कि वहां दूसरे विकल्प में पहला विकल्प आएगा नो हार्मफुल ऐप फाउंड। यह देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा विकल्प आएगा अपडेट अवेलेबल। अभी मेरे मोबाइल में 14 अपडेट पेंडिंग दिखा रहा है, मतलब यह 2-3 दिन के अंतराल में होता है। जब आप बदलता रहता है, अपडेट आते हैं तो उस अपडेट के नीचे देखें नीले रंग में लिखा होता है अपडेट ऑल, उस पर टच करें। दाईं ओर डिटेल्स पर टच करें, वहां देख सकते हैं कि अपडेट हो रहा है या नहीं। अगर अपडेट के लिए वाईफाई चाहिए तो सेटिंग्स में जाकर वाईफाई को बंद करके मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करें। ऐसे करके अपडेट कर लें। अपडेट हो जाने के बाद वापस आ जाए। वापस आकर यहां से बाहर ना निकलें। प्ले स्टोर से नीचे स्क्रॉल करें, नीचे सर्च ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा, वहां जाकर टच करें और उसमें लिखें जीमेल। जैसे ही आप जीमेल लिखेंगे वैसे ही देखेंगे। कई लोग कहते हैं सर मैंने कर लिया है, फिर से करेंगे तो फिर से अपडेट आएगा, मतलब ये अपडेट लगातार आता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन अपडेट कर दिया और फिर कभी नहीं करना है। मतलब मैं ये बंगला में बोल रहा हूं, फिर भी अगर आप नहीं समझते हैं तो मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। जीमेल लिखकर देखेंगे, वहां नीचे आपके लिए अपडेट आया होगा, उस अपडेट को टच करें। एक राउंड पूरा होगा, नीला रंग घूमेगा, घूमते घूमते देखेंगे वहां ओपन आ जाएगा। ओपन करने की जरूरत नहीं है, उस जीमेल को हटा दें और वहां लिखें क्रोम, CROME क्रोम। क्रोम लिखने के बाद जब क्रोम आ जाए तो उसे इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे हर दिन एक बार करें। क्रोम में जाकर विक्टर इतिहास लिखें, वहां लॉग इन ऑप्शन में टच करें। नीचे देखेंगे कि फॉरगेट पासवर्ड है, वहां टच करें और अपना जीमेल दें। जीमेल देने के बाद यहां सेंड करें। फिर अपने मेल में जाइए। मेल में देखेंगे 1 बजे हमारे सर्वर से आया है। मुख्य सर्वर से, उसी सर्वर से आपको 1 बजे मेल आया है। विक्टर इतिहास में जाकर वहां टच करें। आपके पास रीसेट पासवर्ड का विकल्प आएगा, उस पर टच करें। काम करने के बाद 2 बजे आपको नोट करना होगा, इसे अपनी नोटबुक में लिख लें। आप सोचेंगे संदीप सर कितनी बार बदलना है, 50,000 500 बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर दिन 1 बजे पासवर्ड बदलें और उस पासवर्ड को नोटबुक में लिख लें। 1 बजे लिखकर उसे काटकर अलग रख दें ताकि बाद में समझ में आ जाए। फिर 5 बजे को नया लिखें और उसे फिर से लगाएं। 212 लगाकर वहां अपडेट आ जाएगा। फिर से लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा, लॉगिन करें और प्रक्रिया पूरी करें। हर किसी के लिए 5 दिनों के भीतर गारंटी हो जाएगी। और अगर आप 1 बजे के बाहर कुछ बढ़ाते हैं तो यह मान्य नहीं होगा। चाहे वह 4G मोबाइल हो या 5G मोबाइल, यह YouTube पर सेव रहेगा। अगर कोई भूल जाए तो फिर से YouTube से सुन सकते हैं। ठीक है, क्या आप हर महीने की पूरी प्रक्रिया समझ गए हैं मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे करते रहें। मन खराब करने की कोई बात नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो भी छोड़िए मत। हमारे परिमल पैरासर ने 25 दिन बाद किया था, वो मन से टूट गए थे। और जब उनके बेटे ने किया तो एक ही बार में हो गया। मतलब किसी का एक बार में हो जा रहा है तो आप ये मत सोचिए कि हमें निकाल दिया जाएगा, किसी को भी निकाला नहीं जाएगा। दुनिया में 800 करोड़ 15 लाख लोग हैं। हर किसी को यहां जगह मिलेगी। इसका मतलब आप भी उनमें शामिल हैं, तो आपको क्यों निकाला जाएगा? हां, सर ने कहा था कि यह 45 दिनों के अंदर करना होगा। इसके बाद हमें टाइम मिलेगा, हमारा फाउंडर बनने के बाद 30 दिन उसी के अंदर पूरा करना होगा। फिर उसके बाद और भी स्पॉट होंगे। 45 दिन का टाइम दिया है, मतलब 45 दिनों के अंदर सर्वर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही दौड़ेगा जैसे ये सब चलते हैं। सर्वर पूरी तरह से ठीक है। अब अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो चीजें मैंने बताई उनमें से किसी एक में आपकी कोई समस्या है, जब आप फेस दे रहे हैं तो वही एंटीवायरस उसे रोक रहा है। एंटीवायरस को डीएक्टिवेट करने में कोई सक्षम नहीं हो पा रहा है और टेक्नीशियन कह रहा है कहने दो, मुझे तो मोबाइल के बारे में पता है, मैं कर देता हूं। बस जो मैं कह रहा हूं वही करें। किसी को छोटा बड़ा समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर के पास कोई टैलेंटेड व्यक्ति है तो उसे बुला लें।
उसे ये बातें सुनाइए, उससे करवाएं, देखिए सब हो जाएगा। इसलिए रोज रोज हैंडिश करके मेरा नहीं हो रहा है सर, इनको पढ़ने से तो कोई फायदा नहीं है, आप रोज कीजिए तभी होगा। मैं आपको यही सलाह दूंगा, ये सब आपको रोज करना होगा। हर दिन एक बार पासवर्ड बदलें, ये जरूर होगा। फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि आप पासवर्ड बदल रहे हैं। याद है आप सर्वर पर सीधे हथौड़ा लेकर मार रहे थे, हमारे अमेरिका वाले सर्वर पर। ऐसे बंगाली तरीके से कोई नहीं समझाएगा। वहां से आपको उसी सर्वर से जवाब आकर आपके मेल पर 1 बजे मेल भेजा जा रहा है कि हां इस नाम का कोई व्यक्ति हमारे सर्वर पर हथौड़ा मार चुका है, इसलिए उसे वहां जाकर रोका जा रहा है। तस्वीर में यहां उसे 1 बजे मेल भेजें, वहां मेरा पासवर्ड बदलकर फिर से नया पासवर्ड बनाएं, वहीं से प्रक्रिया करें। समझा सका, हर कोई समझ गया है सर। ऐसे ही करें, मैं कह रहा हूं यह होना ही है और जरूर होगा। अब आज नहीं हो रहा, कल नहीं हो रहा, परसों नहीं हो रहा, 5 दिनों के अंदर हो जाएगा, 10 दिनों के अंदर हो जाएगा। किसी को बाहर नहीं निकालेगा। अगर ओवरटेक हो जाए और आपको लगे कि आपको बाहर निकाल दिया जाएगा तो आप सीधे मेरे घर आ जाना। मैं वादा करता हूं आपको भी यहां अंदर ले आऊंगा। आप यहां आ सकते हैं, उदास होने की कोई बात नहीं है। आप यूनिकल ग्रुप के साथ हैं, जिनके ऊपर यूनिकल ग्रुप का संरक्षण है, इंडियन टेकमैन के अनुयायी हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट संरक्षण है, तो डर किससे रहे? तो फिर आप क्यों चिंता कर रहे हैं भाई? पारमिता मां, मैं सही हूं? ये बात बिल्कुल सही है। आप सब समझ गए हैं, डरने की कोई जगह नहीं है। ध्यान से सुनिए, जो बातें मैं कह रहा हूं उन्हें ध्यान से सुनिए। अब मुझे जानकारी चाहिए, ये चीजें करें जो लोग भूल गए हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं। YouTube पर सुन लीजिए, YouTube पर हमारे पास सेव है। YouTube पर यूनिकल ग्रुप लिखेंगे तो आ जाएगा, एक के बाद एक सारी तारीखें दे देंगे, उसी तारीख के अनुसार आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा टॉपिक चर्चा करके चला जाऊंगा। थोड़ी जानकारी या अच्छी जानकारी के लिए इंतजार करें। और अंत में, आज हमारे बांग्लादेश से एक सर ने मुझे पूछा कि क्या किसी ने के पर 1 बजे गाना लिखा है। वह सर निश्चित ही विश्वनाथ सरकार सर हैं। अगर वह मौजूद हैं तो उन्हें हैंडरिच करें, मैं उन्हें दे देता। विश्व सरकार के अलावा आप हमारे बीच हैं। अगर आप मौजूद हैं विश्वनाथ सरकार सर, तो आप हैंडरिच करें। अगर विश्वनाथ सरकार सर हैंडरिच करते हैं तो डॉक्टर सर आप जरूर कैन मीट दे देंगे, कृपया थोड़ा ध्यान रखें। उन्होंने शानदार 1 बजे गाना लिखा है। यह गाना हम जरूर अंत में सुनेंगे, बिल्कुल अंत में सुनेंगे, और सिमी बाबा प्राणमिता मां को बुलाएंगे। और अगर परमा आज फीडबैक देना चाहती है तो जरूर बड़मा को अपनी फीलिंग्स शेयर करवाएं। अगर आपको लगता है कि कोई और भी है तो वे भी अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। पूरा निर्णय और सर्वोच्च अधिकार उन 2 लोगों के पास है जो यह कर रहे हैं, वे जैसे चाहें वैसे करेंगे। अब मैं टॉपिक पर आ जाता हूं। आप और खुश रह सकते हैं और अपनी जिंदगी वैसे जी सकते हैं जैसे आप जीना चाहते हैं। मतलब आप और अधिक खुश कैसे रह सकते हैं, यह सीख सकते हैं। और आप जैसे जीवन जीना चाहते हैं ठीक वैसे ही कैसे जी सकते हैं, यह भी जान सकते हैं। सिर्फ अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता का पालन करें, 5000% गारंटी है कि हम सभी खुश रहेंगे। और जैसा लग्जरी जीवन आने वाला था ठीक वैसा ही जीवन हम जीने जा रहे हैं। बस विश्वास करें, भरोसा रखें, हमारे CSR पर भरोसा करें। ये जो चुपचाप बैठा है इसका क्या मतलब है? पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, आपके लिए अच्छा पकवान तैयार हो रहा है, इंतजार कीजिए। संजीव सर और कितने दिन सुनूंगा मैं? इससे पहले मैंने आपको हर एक कंपनी, टेकजाइंड हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, अमेजन हो, किसी भी कंपनी को सामने लाने में कितने साल लगे ये सब बताया है। तो अगर आप ये जानते हैं तो फिर ये मत कहिए कि संजीव सर और कितने दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 बजे कंपनी को तोड़ दिया गया था मजा में। अगर उस कंपनी को नहीं तोड़ा जाता तो आज आप इस वक्त यहां खड़े होकर कोई प्रतिक्रिया दे रहे होते। उन्हीं गद्दारों ने इसे तोड़ा है। उन्होंने हमारी जानकारी और जितने भी डॉलर चुराए हैं उन सबको चुरा कर ले गए हैं। वे पैसे रिटर्न के साथ जरूर देने होंगे, यह आदत में है। आप जानते हैं सब कुछ छुपा हुआ है। मोहम्मद कमाल सर कहां छुपा है, यह गोश्तबेदार पकड़ लें, सर ने कहा था। और हमारी जो जानकारी चुराई गई है उन्होंने हमें बताया था मेरा ABC मतलब बैकअप तैयार है। उन्होंने कहा था मैं सही हूं, वह नहीं हुआ। यह बाद में आता है या लाकर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। देखिए आप किसके अधीन हैं? जो इंसान 24 घंटे में 86,000 कंपनियां बना सकता है, मैं तो सोचूं तो मेरा दिमाग ही बंद हो जाएगा। सोचिए, तो वही व्यक्ति है। वह जानते हैं कि यह फेल भी हो सकता है, क्योंकि जो लोग अंदर घुस चुके हैं तब कुछ किया नहीं जा सकता। इसलिए वह बैकअप पर बैकअप या बैकअप सी भी रख रहे हैं। हमारे लिए, उनके लिए 1 बजे का फल, विक्टर इतिहास, 9 बजे कंपनी, यह कोई कंपनी नहीं है।
यह 1 बजे का प्लेटफॉर्म है, वही प्लेटफॉर्म जिससे वह हमें हमारे जंबो जेट प्लेन में चढ़ाएगा और वहां से हमें प्लेन में बैठकर दिखाएगा कि वह जो हमारा डेस्टिनेशन है यानी गंतव्य स्थान, और वहां क्या होगा, खाना नहीं, वहां होगा सॉफ्टवेयर या एप्स, एप्लीकेशन। हम देख पाएंगे कि कौन कौन से एप्लीकेशन, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, और उससे पहले वह हमें ट्रेनिंग भी देगा। वह हमें ट्रेड की ट्रेनिंग देता है। यह है ट्रेड की परिभाषा। ये जो ट्रेडिंग करना या व्यापार करना है, व्यापार में कैसे करना है। जब कोई व्यक्ति यह व्यापार सीखने जाता है तो उसे कितने हजार या लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, आप लोग समझ पाएंगे। इसलिए ही मैंने कहा था कि जिस दिन क्लास शुरू होगी उसके अगले दिन से हमारी नई शुरुआत होगी। आप खुद ही समझ जाएंगे, मुझे बार बार इसे दोहराने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक हमें एनडी सर ने बताया है, और आज का जो टॉपिक हमने रखा है उसके लिए, एनडी सर के लिए और इस टॉपिक के लिए 1 बजे जोरदार तालियां हो जाएं, कष्ट चैनल से जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले मैं चला जाऊंगा हमारे बिल, मास और जानकारी। मंदिर सुनेंगे आप सभी, मेटाफोर स्विफ्ट के बारे में, ईगल स्माइटर, फिर लाइन जो पारंपरिक रूप से बहुत ही डोमिनेंट को डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। प्रीडेटरी फोर्स का मतलब है ईगल से भी तेज, शेर से भी ज्यादा ताकतवर। ये जो रूपक है, ये मेटाफोर है। यह रूपक ऐतिहासिक रूप से एक प्रभावशाली शिकारी शक्ति का वर्णन कर रहा है। यह प्रभावशाली शिकारी जिस शिकार की शक्ति का वर्णन कर रहा है, उसका मतलब है कि ईगल तेज है, शेर से भी ज्यादा ताकतवर। हम तो कहते हैं ईगल तेज है और शेर से भी ज्यादा ताकतवर, और यही बात है एक प्रभावशाली शिकारी। उसकी जो ताकत है उसी ताकत का वर्णन किया जा रहा है। जब वह हमें ट्रेनिंग देगा तब आप सभी के अंदर भी वही ताकत आ जाएगी जो इसे समझ पाएंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे पानी पीना, मतलब जैसे पानी पीना आसान होता है, वैसे ही यह ताकत आपके अंदर आ जाएगी। हालांकि एशिया को देखते हुए उनके लिए 1 बजे की जोरदार तालियां बज रही हैं। सृजनात्मक ताली एक मजबूत क्लब में। समाचार के लिए धन्यवाद। तो यहां यूनिकॉर्नल ग्रुप अभी भी दुनिया में नंबर 1 है, यह भविष्य नंबर 1 रहेगा। कई समूह 34 साल, 5 साल, 6 साल पहले बनाए गए थे। उन समूहों में 15,000, 20,000, 1,000 सदस्य हैं। फिर भी आप देखेंगे कि कई समूहों में जब 10,000 प्रतिभागी पूरे हो जाते हैं तो वे सोचते हैं कि हमारे पास 10,000 की कम्युनिटी है। यह पूरी तरह से गलत जानकारी है। 10,000 की कम्युनिटी में मीटिंग में आते हैं कुछ लोग, सिर्फ 147, 400, 300 या 500 लोग। और यूनिकल ग्रुप में इस समय पिछले 3 सालों में लगभग 4,000 प्रतिभागियों को हमने ब्लॉक कर दिया है और उन्हें अलग कर दिया है। फिर भी यूनिकल ग्रुप में इस समय टेलीग्राम पर 7,000 से अधिक प्रतिभागी हैं, यानी 7,011, 1,000। जोरदार तालियां। यूनिकल ग्रुप में यह संभव है, किसी और ग्रुप में यह संभव नहीं है। किसी को ब्लॉक नहीं कर सकते। आज इसके बाद किसी 1 बजे ग्रुप में महनाल सर इंडिया से बोल रहे हैं कि यूनिकल ग्रुप में मैंने माताओं को मैसेज किया था, इसलिए मुझे ब्लॉक कर दिया गया। और टेकमास ने कहा, हां, क्या आप इसे कुछ देशों में भेज देंगे? और वहां 2 माताएं हैं, एक है रूमी अख्तर मैम बांग्लादेश की हैं और दूसरी हैं प्रतिमा खातून मैम। वे विरोध नहीं कर रही हैं, मतलब वे माताओं को मैसेज कर रही हैं, वे इसे स्वीकार कर रही हैं, यानी मजबूत माताएं। इन माताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां। जो माताओं को मैसेज कर रही हैं, बीच बीच में मैसेज कर रही हैं, उसे भी वे स्वीकार कर रही हैं, कोई विरोध नहीं। और बांग्लादेश के 1 बजे ग्रुप में मेरा नंबर नादिर सरकार सर ने दिया है कि यह नंबर है। आप सब लोग YouTube पर नेगेटिव कमेंट करते हैं और इसी नंबर पर आप लोग गलत मैसेज भेजते हैं। नादिर सरकार सर ने मुझे सुबह कुछ वॉइस और कुछ लिखकर भेजा है, जिन्हें मैं आपके सामने नहीं दिखा सकता। मेरे पास उनके स्क्रीनशॉट्स हैं। आप बांग्लादेश के निश्चित रूप से एक अच्छे इंसान हो सकते हैं। डजन मैटर को अच्छे से समझिए। जो लोग जो बातें कह रहे हैं, मैं उन सब की व्याख्या कर दूंगा, उसके बाद जानकारी पर आऊंगा। सबसे पहली बात यह है जो टेकमास यहां कहता है
यहां कोई भी भाई दादा काका क्यों नहीं कहता? इस पर आज कई लोगों ने यहां विश्लेषण किया है, मैं उस विश्लेषण का उत्तर दे रहा हूं। एक व्यक्ति आकर बोले, भाई कैसे हो? मैं आपकी किस जिंदगी का भाई हूं? यहां कौन सा भाई? ये जो यूनिकोल ग्रुप है या हमारी जो बड़ी कंपनी है, आप लोग इस कंपनी को वैल्यू दे रहे हैं? मतलब मैं आपको सर कह रहा हूं, आप मुझे भाई कह रहे हैं, फिर वे लोग संजीव को कह रहे हैं। ना कहने पर कोई नाराज होकर कहां जाता है, कोई बता नहीं सका। यहां अगर मुझे सर ना कहो तो नाराज हो जाते हैं। मतलब जब मैं आपको सर कहूंगा, आप भी मुझे सर कहेंगे। यहां मजाक करने की जगह नहीं है। दादा भाई, काका, चाचा चाची, ये सब रिश्तों के नाम आईटी कंपनी में नहीं चलते। जब आप ये बातें कहते हैं तो सोच समझ कर कहिए, क्योंकि बहुत लोग ये बातें कह रहे हैं। जहां हर जगह हरे कृष्णा का भजन होता है, फिर यीशु को प्रणाम किया जाता है, फिर कितने लोग इंशाअल्लाह वगैरह भी नहीं कह सकते, वे नास्तिक हैं। आप लोग आगे फरवरी महीने की 15 तारीख को यूनिकॉल ग्रुप में शिव पूजा बड़े धूमधाम से होती है। जो भी वहां जा रहे हैं उन सभी को निमंत्रण है। मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं कि आप जिस भी धर्म के हो, मैं हर धर्म के लोगों का सम्मान करता हूं। वो मुस्लिम हो सकते हैं, वो हिंदू, सिख, ईसाई कोई भी हो सकते हैं। हर धर्म को मैं अपने दिल से सम्मान और आदर करता हूं। लेकिन यह धर्म के स्थान पर नहीं है। जब आपने इंडिजाइन किया था, उस एनडीए साइन को देख लीजिएगा। वहां लिखा है कि किसी भी धर्म का शब्द और किसी भी राजनीतिक शब्द का उच्चारण नहीं किया जा सकता। सही है, कोई भी मां यहां से, कोर्ट से या पार्टिसिपेशन से ऐसा नहीं कहेंगी। तो क्या आप नहीं समझते जो लोग ये सब बातें बांग्लादेश में चर्चा कर रहे हैं, वे शब्द जो बोलना मना है? नहीं, शायद आपको अब भी समझ में नहीं आया। फिर आप ये सब क्यों कह रहे हैं? जब आपने एनडीए साइन किया था, तब उसे डाउनलोड करके रखने के लिए कहा गया था। उसे बंगला में कन्वर्ट करके देख लीजिए, देखिए उसमें लिखा है या नहीं। उसके बाद मेरी तरफ उंगली उठाइएगा। उंगली उठाने से पहले सोचिए, जब आप किसी की ओर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी ही ओर लौटती हैं। ठीक है, तो आप सोचिए आखिर क्यों इन बातों को कहने की अनुमति नहीं दी जाती? क्या मैं सही हूं? मैं जो तरीका बता रहा हूं उसमें नियम से सही नहीं है, इसे प्रतिभागी ही बताएंगे। एक अधिकारी मासिक उद्दीन जमा करना, हमारे अच्छे छात्र मासिक उद्दीन जमान सर, मासिक जमा क्या हमारा है? हाँ, मासिक जमान सर। आपके मुस्लिम देश के लोग मुस्लिम लोग, लेकिन मैं उन्हें सम्मान करता हूं। उनके अंदर निश्चित ही वह इस्लाम या मुस्लिम धर्म के हैं। हमारे यहां शैफुल्ला मंडल जी हैं, हमारे यहां इस्लाम सर भी हैं, हमारा असरा भी यहीं पर है। नूर 112 बोलो। हाँ बोलो बोलो। रास्ता नहीं है लेने के लिए मुंह आपके ऊपर, उसे चिल्लाने के लिए कुछ सब लोग देखें। आपको मैं भेज दूंगा, ये सब आप रात में देखेंगे तो आपको रात में नींद नहीं आएगी। मैं भेज दूंगा, जो कुछ मैं कह रहा हूं आप समझ पाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं। ठीक है सर, आपको मैं भेज दूंगा। तो आप समझ सकते हैं आज बांग्लादेश में सिर्फ मेरी आलोचना करने के लिए उस ग्रुप में 1.5 घंटे की मीटिंग की गई है। उस ग्रुप में प्रतिमा खातून मैम लीड कर रही हैं और